गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फिगर है। फिगर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन उसको मैंने गिवन में डाल दिया और क्या प्रूव करना है उसको मैंने लिख दिया। फिगर देखिए क्या है। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डी ई एफ भी एक ट्रायंगल है। इसमें बी सी पर एक ई पॉइंट है जो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, उसको मैंने दिखा दिया है बी इज इक्वल टू ई सी और डी डी ई जो है प्रोड्यूस होकर एफ तक आ गया है। इस तरह का फिगर है। और इसमें एक और चीज़ है गिवन बी ई डी इज इक्वल बी डी ई, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब अगर ई मिड पॉइंट है तो बी ई इज इक्वल टू ई सी। प्रूफ करना है आपको ए एफ बाई सी एफ इज इक्वल ए डी बाई बी। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ये जो डी बी है इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना। इसके मीन्स इस पूरे के पैरेलल इसको कोई पी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या किया मैंने सी पी पैरेलल बी डी हमने ड्रॉ किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ सी पी पैरेलल डी बी। अब इस पॉइंट पर एक और चीज़ हमें जाननी चाहिए कि अगर सी पी को मैंने पैरेलल खींचा डी बी के तो ये सी पी हमारा पैरेलल ए बी के भी होगा। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए कि अगर ये पैरेलल है तो ये वाला इस पूरे के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो क्या हमारा काम है। अब हम चलते हैं प्रूफ। जैसे प्रूफ वाले टर्म में जाएंगे हम, तो हमें क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अगर मैं ए एफ बाई सी एफ लेता हूँ, देखो यहाँ पर ए एफ बाई सी एफ, तो हमारा टर्म अगर ये पैरेलल है तो क्या टर्म आएगा पी एफ ए एफ बाई सी एफ, तो इधर आ जाएगा डी एफ बाई पी एफ और पी सी बाई ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये और ये पैरेलल तो ये आएगा। लेकिन अब हम छोटा सा और एक काम करते हैं। अगर इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास, ताकि बी डी वाला टर्म हमें मिल जाए। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल बी डी एंड बी डी ई, तो सी पी ई लेना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये एंगल बराबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कोई नाम ले लेते हैं, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्मॉल ए लिख देता हूँ। ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, अब ये इसके साथ वर्टिकली होगा तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और इसमें समझना बच्चों, अगर ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये और ये अल्टरनेट होगा। ध्यान से देखिए, तो ये भी एक स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एक एंगल यहाँ पर बचेगा जो इसके इक्वल बनेगा। क्लियर है। अच्छा, इसको अब हम कोई और नाम भी दे सकते हैं या हम कुछ और कंडीशन इसमें ले सकते हैं। एक काम करते हैं, अब मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल, मैंने बी डी लिया बी डी ई, तो मैं क्या लूंगा इधर से सी टी ई। इसे कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास। तो इसमें सबसे पहली बात है कि बी ई इज इक्वल ई सी गिवन है हमारे पास। B is equal to C given, so this is given, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब एंगल BED, एंगल BED इज इक्वल एंगल, कौन सा एंगल BET ACEP। ठीक है, ये इक्वल है, क्यों है, बिकॉज
वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस साइड के साथ वाला एक एंगल तो हो गया, ये दूसरा एंगल ये भी इसका अल्टरनेट है। हम अगर नाम वाइज चलेंगे तो इसको छोटा भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। फिर मैंने नेम के हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल दिखा है, इसलिए आप प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर a बराबर a ले सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है हमारे पास क्या, ये वाला टर्म डी बी ई इज इक्वल पी सी ई, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, डीबी देख लेते एक बार, सही तो लिया हमने, डीबी ये वाला एंगल ले रहा है, और इसका अल्टरनेट ये वाला है ना, डी से शुरू किया ई से ई, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया है बाई कौन सा है, किस प्रॉपर्टी से, तो ए एस ए से, सो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी triangle BDE is congruent to triangle CPE। भाई BDE और CP कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। क्या क्या मेरे पास हो सकता है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बचा है, उसको हम ले लें। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास CP इज इक्वल BD। बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, CP इज इक्वल CP, इधर से लिया CP, तो मेरा BD का टर्म आएगा BD। और क्या हो सकता है, हमें इसी की रिक्वायरमेंट फिलहाल है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं DE बराबर PE। और B बराबर इसी तो ऑलरेडी है, एंगल B वाला C के साथ इक्वल यहाँ पर हम ले चुके हैं, इस तरह से है कॉमन वाला, है ना। ये दो पॉइंट हमने ले लिए बाय CPCT, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये आपने समझ लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और दूसरा पार्ट इसमें करने के लिए हो जाएंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं रहने देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल कौन सा, AF वाला, AF और CF वाला। तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, ट्रायंगल AFD। अब लेंगे इन ट्रायंगल AF पूरा AFD, तो हमें पता है, क्या पता है, CP is parallel to AB, CP is parallel to AB, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। अगर ऐसा है तो क्या हम AF अगर पूरा बड़ा वाला एंगल साइड लें तो बाई CF ले सकते हैं, छोटा वाला, ठीक है। और इधर कौन सा हो जाएगा, हम पूरा साइड ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, AF बाई CF। दूसरा क्या होगा, DF बाई PF, और तीसरा AD बाई PC। चलो, अब मैं तीनों टर्म को एक बार लिख लेता हूँ, इज इक्वल DF बाई PF इज इक्वल AD बाई PC, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें कौन कौन सा टर्म लेंगे, तो इसको यहाँ से मिलाते हैं, भाई AF बाई CF ये तो है मेरे पास, चलो मैं लिख लेता हूँ। अब DF बाई PF का काम इधर नहीं दिख रहा मुझे, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। AD बाई PC, AD वाले टर्म है, तो हम
इसको और इसको ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल है, लेने में कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों यहाँ से देखो PC, इसको CP यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसी को CP कर देते हैं, है ना। PC को CP हम लिख सकते हैं, नेम PC और CP सेम है, तो मैं CP कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत हो। PC और CP, ठीक है। अब AD/CP हो गया। अब यहाँ पर क्या मैं CP की जगह BD ले सकता हूँ? वो प्रूफ क्या करना है हमें? BE प्रूफ करना है, AD/BE। तो BE वाला टर्म हमारा किसके इक्वल होगा? अच्छा, मैं एक बार हम देखते हैं कि BE क्या BD के इक्वल है? हाँ है, क्योंकि A बराबर A, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। चलो एक और चीज़ हमें लेना पड़ेगा, तो फिलहाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानकर छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। अरे छोटी सी प्रॉपर्टी और लेते हैं, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, ये रहा, और इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से इन वाला टर्म। अब ट्रायंगल लेते हैं BED, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल BED। तो आप ये देख पाएंगे कि BED बराबर BD है, ये एंगल BED बराबर है एंगल BDE, है ना, ये गिवन है। और अगर ऐसा है ये ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस है। और ये वाला जो एंगल है, अगर मैंने यहाँ पर AA लिखा है, इसकी जगह मैं 1 2 3 4 लिख देता तो और ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैं इसको A हटाता, A इसलिए लिखा कि A इसके इक्वल है टर्म, तो ये भी इक्वल होगा। अदरवाइज 1 2 3 4 लिखेंगे तो 1 बराबर 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, आप 1 2 में भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब BD बराबर D ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज, ये एंगल इसका इक्वल और दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि BD बराबर DE बाई आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। भाई BD बराबर D आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन हम ले लेते हैं एक बार। अच्छा, इसमें और इसमें आते हैं, फर्स्ट और थर्ड में, तो BD DE के बराबर है और BD CP के बराबर। क्या CP DE के बराबर होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि BD BE के बराबर है और BD CP के बराबर, तो CP क्या होगा? DE के बराबर। तो मैं यहाँ पर एक और इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। क्या लेंगे हम? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। क्या हो जाएगा हमारे पास? BE इज इक्वल CP, ठीक है। फर्स्ट थर्ड से हमारा निकला और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। मैंने इसे इक्वेशन में रख लिया। अब 4 और सेकेंड का यूज करें। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं AF/CF इज इक्वल AD/CP की जगह हम BE ले सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो और ये हो गया हमारा प्रूफ, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था, ये वाला टर्म, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और अच्छे से एक बार पुनः करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।